नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, इसके साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालय हैं, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम सीधे क्लास पे स्टार्ट करते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है, जो स्टूडेंट नए हों, वो टेलीग्राम के लिंक से जुड़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बता रहा हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय देखिए टोटल 6 हैं, जिसमें अगर हम बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो है वाराणसी में की गई थी, कहाँ पर? वाराणसी में की गई थी 1916 में इसकी स्थापना किया गया था। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसके एएमयू जिसे कहा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की देखिए स्थापना तो हुआ आपका 1921 में, लेकिन इसे विश्वविद्यालय जो है 1975 से केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको दर्जा मिला। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। देखिए ये सब क्या है? ये सब जितना बता रहा हूँ ये स्थापना है। ये सब क्या है? ये स्थापना है। लेकिन इसे 1975 से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। बस ये आपको जानना है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पर है, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है, वो कहाँ पर है? विश्वविद्यालय जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वाला विश्वविद्यालय वो लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो देखिए 1989 में हुई थी, लेकिन 1996 से केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसे दर्जा मिला हुआ है। ये याद रखना है। स्थापना तो ये है कि 1916 में हुआ, 1921 में हुआ, 1989 में हुआ। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देखिए इसको 1996 में मिला, इसको 1975 में मिला। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो और देखते हैं चौथा क्या है? चौथा आपका जैसे आप सभी को याद भी होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद को कैसे भूल सकते हैं? प्रयागराज विश्वविद्यालय नहीं कहा जाएगा क्या इसको? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2005 से केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया है ये। केंद्रीय ये जैसे विवि लिखो तो विश्वविद्यालय समझिएगा और इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में याद रखिएगा। एक रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि केंद्रीय कृषि जो विश्वविद्यालय है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये झांसी में है और इसकी स्थापना कब किया गया था? 2014 में किया गया था। एक राजीव गांधी जी के नाम पर है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, इनके नाम पर जो है विश्वविद्यालय जो है, विमानन विश्वविद्यालय जो है, वो रायबरेली में है। और रायबरेली आप जानते हैं कि सोनिया गांधी जी का संसदीय क्षेत्र है, 2017 में जो है किया गया था। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब है उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब थोड़ा-सा हमको उत्तर प्रदेश के जो है, कृषि विश्वविद्यालय पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, कृषि विश्वविद्यालय। तो राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय। तो राजकीय कृषि विश्वविद्यालय पे अगर हम बात करें तो देखिए कौन-कौन से हैं, जैसे अगर हम बात करें कृषि विश्वविद्यालय पे जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर है, तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर, तो ये है आपका कानपुर में। दूसरे पे बात करते हैं, आचार्य नरेंद्र देव जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर भी कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो है, बस भी ये समझिएगा प्रो का मतलब प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसकी कहाँ पर किया गया है? हाँ, इसकी स्थापना 1975 में हुआ था चंद्रशेखर जी वाला और इसकी स्थापना अयोध्या में किया गया था। ये स्थापना किया गया था 1976 में किया गया था। ये याद रखिएगा। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, देशी रियासतों का एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। मेरठ में चूँकि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा ये सब कृषि का बता रहा हूँ। तो कृषि विश्व मेरठ में इसकी स्थापना सन 2000 में किया गया था। ये सब कृषि विश्वविद्यालय बता रहा हूँ। एक और कृषि विश्वविद्यालय है जो देख लीजिए जो बांदा में है। बांदा में कृषि कौन-कौन सा विश्वविद्यालय है? तो बांदा में जो है, बांदा कृषि विश्वविद्यालय जो है, बांदा कृषि विश्वविद्यालय जो है, जो कि बांदा में है, तो इसकी स्थापना बांदा जिले में किया गया था और इसकी स्थापना 2010 में किया गया है।
ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जितना बता रहा हूँ ये क्या है? ये सारे आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं। इसके साथ-साथ थोड़ा-सा और अगर हम बात करें तो राजकीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के, तो राजकीय विश्वविद्यालय देख लीजिए कौन-कौन से हैं। राजकीय विश्वविद्यालय, तो राजकीय विश्वविद्यालय पे अगर हम लोग बात करें जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर है विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में है। एलकेयू का मतलब लखनऊ हुआ और इसकी स्थापना 1921 में किया गया था। इसके साथ-साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहाँ पर? गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की है? गोरखपुर विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना गोरखपुर में किया गया था और इसकी स्थापना कब किया गया था ये याद रखिएगा। इसकी स्थापना किया गया था 1957 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, एक और याद रखिएगा। एक और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में जैसे मैंने बताया, एक और याद रखिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना जो है लखनऊ में किया गया था और इसकी स्थापना जो है 1921 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद और भी याद रखिएगा संपूर्णानंद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत जो विश्वविद्यालय है उसकी वो है आपका वाराणसी में है और इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। चौधरी चरण सिंह साहब के नाम पर भी है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह साहब के नाम पर भी जो विश्वविद्यालय है, वो विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में है और इसकी स्थापना जो किया गया था 1965 में किया गया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के एक बहुत बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह। चलिए और महात्मा गांधी जी के नाम पर देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। महात्मा गांधी काशी जो विद्यापीठ है, इसकी स्थापना जो है वो वाराणसी में किया गया है और काशी विद्यापीठ जो वाराणसी की स्थापना है 1975 में किया गया था। इसके साथ-साथ मैथिली शरण गुप्त, उनकी कविताएँ भी आती थी मैथिली शरण गुप्त साहब की। तो मैथिली शरण गुप्त जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बुंदेलखंड मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना जो किया गया है वो झांसी में किया गया है और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1975 में किया गया था मैथिली शरण गुप्त साहब की। ठीक है? और याद रखिएगा वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, पूर्वांचल क्षेत्र से गए हैं और जो पूर्वांचल चूँकि गोरखपुर क्षेत्र में मतलब अगर मैं बात करूँ तो गोरखपुर में जैसे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से पूर्वांचल से पहली बार सीएम बने, नहीं तो हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग सीएम बनते थे। उसी तरह वीर बहादुर सिंह पहले थे। योगी आदित्यनाथ जी दूसरे हैं जो पूर्वांचल से सीएम बन के गए हैं। मतलब पूर्वांचल क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय पूर्वांचल विश्वविद्यालय। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? वो आपका जौनपुर में है और ये आपकी स्थापना इसकी हुआ था 1987 में इसकी स्थापना हुआ था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के नाम पर है। ज्योतिबा फुले, पूरा इसको नाम याद रखिएगा ज्योतिबा फुले, रुहेलखंड। जब भी रुहेलखंड विश्वविद्यालय आए, तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय का मतलब कहाँ हो सकता है ये? तो ये आपका बरेली में है। बरेली, ठीक है? बरेली इसकी स्थापना 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। और आगे हम बढ़ते हैं। और गौतम बुद्ध नगर के बारे में जानते होंगे, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का मतलब नोएडा हो गया। गौतम बुद्ध नगर और इसकी स्थापना कहाँ पर किया गया है? सन 2002 में इसकी स्थापना किया गया है। इसके साथ सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आपका सिद्धार्थ नगर में है और इसकी स्थापना 2015 में किया गया है, 2015। ठीक है, जो बोल रहा हूँ वो सुना कीजिए। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय कहाँ पर? प्रयागराज में किया गया है और इसकी स्थापना कब किया गया है? 2016 में किया गया है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और भी चलिए थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। जननायक चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर है चंद्रशेखर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। जननायक चंद्रशेखर जो विश्वविद्यालय है वो बलिया में है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह
तो चंद्रशेखर सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी स्थापना 2016 में किया गया था। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की स्थापना। सुहेल देव के बारे में जान लीजिए। सुहेल देव के बारे में अगर थोड़ा सा जानना हो तो जान लीजिए। सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव कहिए तो अच्छा रहेगा। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव राज्य जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किया गया था आजमगढ़ में। ये याद रखिएगा, आजमगढ़, जहां से निरहुआ यहाँ के सांसद है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि कानून विधि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कहाँ पर किया गया है? इसकी स्थापना किया गया है प्रयागराज में किया गया है। और भी देख लीजिए, और भी विश्वविद्यालयों के बारे में हम आपको बता देते हैं, जैसे महायोगी गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इसकी स्थापना गोरखपुर में किया गया है। इसके साथ साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कहाँ पर किया गया है? उसकी स्थापना अलीगढ़ में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी एक फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की है। उत्तर प्रदेश पुलिस, पुलिस और फॉरेंसिक, फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय, साइंस विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय, तो ये आपका लखनऊ में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जितने भी इसमें क्वेश्चंस बताए गए, मेजर ध्यानचंद साहब के नाम पर भी देख लीजिए, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर जो है, खेल विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना जो है मेरठ में किया जा रहा है। इस तरह के जितने भी प्रश्न बन सकते थे, मैंने सभी बताने का पूरा कोशिश किया। अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। राम मनोहर लोहिया जी का भी देख लीजिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब के भी बारे में जानते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोहिया, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कानूनी जो है विधि, कहिए विधि का मतलब कानून होता है। विधि विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना कहाँ पर किया गया है? इसकी स्थापना लखनऊ में किया गया है। और इसकी स्थापना 2005 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक और है शकुंतला देवी, शकुंतला मिश्र। एक मिनट, चलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लिक कर देता हूँ। शकुंतला मिश्र, शकुंतला मिश्र एक विश्वविद्यालय का नाम है। पूरा नाम है शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास। राष्ट्रीय पुनर्वास जो है विश्वविद्यालय जो है, ये कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है। एलजीओ का मतलब लखनऊ होता है। लखनऊ में है और 2009 में इसकी स्थापना किया गया था। एक और विश्वविद्यालय का नाम याद रखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आसा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी आपका लखनऊ में है और इसकी स्थापना भी 2010 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है लगातार परीक्षा में पूछे जाएँगे और हर साल पूछे भी जाते हैं। जितने भी आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय है, राजकीय कृषि विश्वविद्यालय है, राजकीय विश्वविद्यालय है, इन सबको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चंस आपको 1 आध 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको पीटी में देखने को मिल जाएँगे। और मेंस में भी चूँकि आपको इंटरव्यू तक आपको यूपी स्पेशल के बारे में समग्र पढ़ना है, कि जिस तरीके से यूपी में देखा होगा आप लोगों ने, यूपी में ऑप्शनल को हटा के उसकी जगह पर जीएस ला दिया गया है। यूपी में ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक विषय। एक ज़माना था जब यूपी में 2-2 ऑप्शनल हुआ करते थे 2018 के पहले, और वैकल्पिक विषय ऑप्शनल हटा गया। अब उसकी जगह यूपी में 2 पेपर इंक्लूड किए गए, 5th और 6th वाला जो पेपर है पूरा यूपी का डिटेल पढ़ना है। समग्र यूपी का पढ़ना है, ए टू जेड। पीटी में भी काम देगा ही देगा, आपके मेंस में भी काम देगा, आपके इंटरव्यू में भी काम देगा और नौकरी के बाद भी काम देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नौकरी जब आप करेंगे, यूपी कैडर की नौकरी करेंगे, यूपी देखिए तो आपको 75 जिले आपके लिए फ्री हैं, कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। बहुत बहुत